तो इससे पहले कावासाकी निंजा 400 के बारे में डिटेल्स रिव्यू मैं बना चुका हूं, पर आज इस वीडियो में मैं फाइनेंस स्कीम बताऊंगा। अगर आप भी ये बाइक लेना चाहते हो तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, EMI कितना आएगा, सारे सब कुछ फाइनेंस डिटेल्स आपको क्लियर कर देंगे। तो वेलकम टू लॉट ऑफ डोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज कावासाकी निंजा 400 के सारे फाइनेंस स्कीम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स और लेटेस्ट अपडेट्स बता देते हैं, फिर इसका फाइनेंस स्कीम भी आपको समझा देंगे। तो हमारे पास अभी दो कलर अवेलेबल है, देख ही रहे, एक लाइम ग्रीन और दूसरा मेटेलिक कार्बन ग्रे। ये ब्लैक जैसा दिख रहा है पर ये ब्लैक नहीं, मेटेलिक कार्बन ग्रे है। तो दोनों कलर में काफ़ी सारे डिफरेंस है, ग्राफिक्स में डिफरेंस है, पर बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के साथ। तो ये कावासाकी के 2023 KRT एडिशन है। KRT मतलब कावासाकी रेसिंग टीम। देखिए यहाँ पे कावासाकी रेसिंग टीम लिखा हुआ है, निंजा का लोगो दिया हुआ है, एक बेहतरीन प्रोजेक्टर लाइट है, LED लाइट सेटअप देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टेलीस्कोपिक फ्रोक है और 286 mm का आपको डिस्क मिलता है। वैसे ही यहाँ पे डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है। तो साइड लुक में सबसे पहले अगर इंजन की बात करें तो ये 399 cc का पैरेलल ट्विन इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। तो चलिए इस बाइक में बैठ के एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या EMI है, तो आज फाइनेंस स्कीम सारे डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ। तो आज हमारे साथ रमजुल भाई है। हाय रमजुल भाई, काफ़ी दिनों के बाद। तो आज हमारे पास जो न्यूली लॉन्च्ड 400 cc का जो बाइक आई है, तो इसका अगर कोई ये बाइक लेना चाहता है तो मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस स्कीम थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ऑन रोड तो आ रही है वेस्ट बंगाल में 6,17,000 की, तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो है 20% मतलब करना 6,17,000 अप्रोक्स जो रेट है उसके 20 से 25% मिनिमम डाउन पेमेंट 25% मिनिमम करना पड़ता है। तो जैसे रमजुल भाई ने बोला 20 से 25% ऑन रोड प्राइस के ऊपर, तो करीबन 1.5 लाख से मतलब 1,50,000 से 1,60,000 तक डाउन पेमेंट करने से ये बाइक आप घर में लेके जा सकते हो। और दूसरा सवाल है, अगर कोई EMI फैसिलिटी डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है उसका प्रोफाइल के ऊपर, सिविल के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। उससे भी कम में आप बाइक ले जा सकते हो अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है। तो उससे भी इनकम प्रूफ सही रहा, सब कुछ सही रहा, डॉक्यूमेंटेशन ओके रहा, जो रिक्वायरमेंट बैंक की होती है सब अगर सही, मतलब आपके पास सब मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे भी कम 15% में भी कर देते हैं। मतलब तो समझ लीजिए 1,20,000 में भी कर देते हैं। 1,20,000 में भी ये बाइक आपको मिल सकता है। तो ये EMI का 10 ईयर कितना साल तक होता है? मैक्सिमम 5 साल का होता है। मैक्सिमम 5 साल तक। और EMI अगर 5 साल के लिए मान लीजिए अगर कोई 1.5 लाख रुपए पेमेंट करता है तो अप्रोक्स 5 ईयर्स का अगर लेता है तो 1.5 लाख डाउन पेमेंट में समझ लीजिए मंथली EMI उनका आ जाएगा 10,500 के करीब आप डाउन पेमेंट देके ये बाइक आप घर में लेके जा सकते हो। तो एक और सवाल है, मतलब अगर कोई बुकिंग करता है, मतलब बुकिंग अमाउंट कितना है? बुकिंग अमाउंट अभी 400 की है 50,000 मिनिमम बुकिंग अमाउंट। आपका टोकन मनी जो है 50,000 की, मतलब मिनिमम 50,000 टोकन अमाउंट देके बाइक बुक करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मतलब अभी टाइम कितना है अगर कोई बुकिंग करके जाता है, कल ही बुकिंग करता है, बुकिंग के बाद समझ लीजिए 20-25 दिन में हम लोग बाइक मंगवा देंगे। 20 से 20 मतलब ये बहुत कम टाइम आप बोले कि 20 से 25 डेज के अंदर आपको बाइक मिल जाती है। ज़्यादातर 1-1.5 महीने तक वेटिंग पीरियड रहता है। ये भी नहीं लगता है, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग मैक्सिमम बताते हैं। बिल्कुल, मतलब मैक्सिमम बता के ट्राई करते हैं, उसके अंदर जितने पहले अगर बाइक अवेलेबल हो तो आपके पास वो बाइक मिल जाएगी। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्पीड कावासाकी कोलकाता में। अगर आप भी ये बाइक लेना चाहते हो तो मिनिमम 50,000 आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। फिर जैसे भैया ने बोला कि 20 से 25 डेज उससे पहले अगर अवेलेबल हो जाता है तो भी मिल जाएगा जी। तो देखिए आप 20 से 25 डेज तक ये बाइक आप ले सकते हो।
तो और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मतलब जैसे एक डेफिनेटली कावासाकी के बाइक के मतलब क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं है, फिर भी वारंटी की अगर बात करें तो कितना भी मतलब वारंटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी इस बाइक के लिए स्पेशली? कावासाकी की जो वारंटी है लगभग सब बाइक के लिए सेम ही है। अच्छा, इसके लिए भी सेम ही है। तो इसका वारंटी जो है 30,000 किलोमीटर की होती है या फिर 2 इयर्स की। 2 years कम कर लिया, जो पहले हो जाएगी उसके बाद वारंटी खत्म। 2 years और 30,000 किलोमीटर। जनरली आपका दो ईयर ही पकड़ के चलिए, क्योंकि दो साल में ये सब बाइक मतलब 30,000 किलोमीटर बहुत कम ही आदमी चलाते हैं। उसके लिए और एक चीज़ है, नॉर्म्स है कुछ कि आपको सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी फेंक के रख दिया, कुछ हो गया फिर वारंटी क्लेम करने आ रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो जैसे सर्विसिंग की बात करें, जैसे ये सुपर बाइक कैटेगरी में ऑलरेडी मतलब ये बाइक है, तो सर्विसिंग के लिए एवरेज मतलब जैसे मेरे पास कोई अगर अच्छा स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक है, तो सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आ सकता है? मतलब इसका समझ लीजिए अराउंड 7,500 to 8,000 में हो जाएगा आपका। 7,000 to 8,000 सर्विस कॉस्ट में। ये कि प्रीमियम सेगमेंट में और एक आपको एडवांटेज मिलता है कि साल में 2 सर्विस कराने से ही हो जाता है। मतलब साल में अगर 2 सर्विस करा लेते हो तो ये बाइक आपका पूरा वारंटी के साथ आपको मिल जाएगी और बाइक भी आपका बहुत बेहतरीन कंडीशन में देखने को मिलेगा। वो जो सर्विसिंग का जो टाइम स्पैन जो है, वो टाइम गैप जो है एक सर्विस के बाद और एक सर्विस का, ये लंबा मिलता है प्रीमियम में। मतलब साल में अगर 2 बार आप सर्विसिंग प्रॉपर्ली सर्विसिंग कराते हो ऑथोराइज सर्विस सेंटर से, तो आपको वारंटी सही मिलेगा और बाइक भी बहुत। तो ये सब जापानीज टेक्नोलॉजी में आपका उसका मतलब कोई रिलायबल इंजन है, रिलायबल टेक्नोलॉजी है, कुछ आपको फेस करना पड़ता नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर वारंटी रहता है तो फिर भी एक आपका क्या कहते हैं उसका भरोसा रहता है, सिक्योरिटी रहता है कि मेरा बाइक लंबा मतलब सालों तक होगा, तो फिर भी 2 साल में अगर कुछ होगा भी तो हम क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल वो चीज़ है, लेकिन होता कुछ नहीं है 2 साल में। नहीं, वैसे तो कोई कंप्लेन खास मैं सुना नहीं कावासाकी बाइक के बारे में। इंजन वगैरह में कुछ आता नहीं है, बहुत बढ़िया और रिफाइंड इंजन है। तो आप भी अगर ये बाइक लेना चाहते हो तो स्पीड कावासाकी कोलकाता में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नीचे सारे डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, शोरूम एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे सब कुछ दे चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज पूरा फाइनेंस स्कीम आपको समझा दिया, शोरूम एड्रेस भी दे दिया। फिर मिलेंगे दूसरे कोई लोकेशन में दूसरे कोई सुपर बाइक के साथ। तब तक के लिए सेफ राइड सेफ लाइफ।